नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, हमारा जो करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़, आपको मालूम है कि ये केजरीवाल को कितनी ज़्यादा फेवर करता है। कांग्रेस हो तो भी इसका यही हाल है, और मोमिन्स के साथ तो प्यार इसका जैसा इसका उभरता है, भाई उमड़ उमड़ के बाहर निकलता है। इतना तो हमारी गर्लफ्रेंड को देखकर नहीं निकलता जितना चंद्रचूड़ का इन लोगों के लिए प्यार उभरता है। अब आप देखिए कि ये आदमी हर पॉलिटिकल मैटर के अंदर जो केजरीवाल के साथ एसोसिएटेड हो या कांग्रेस के साथ हो, उसमें ये इमीडिएटली कूद पड़ता है और जजमेंट भी दे देता है सुनवाई से पहले। आपको मालूम है कि अभी जो चंडीगढ़ के मेयर के जो चुनाव हुए थे, उसके विषय में भी जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें केस या याचिका अभी पड़ी हुई थी। उसके बावजूद जो ये करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़, इसने 3 लोगों का बेंच बनाया, पारदीवाला का और मनोज मिश्रा का, और उसकी पीठ बना ली, मतलब कि बेंच बना ली, और उसमें सुनवाई अपने हाथ में ले ली। भाई, अगर हाई कोर्ट से हर केस आपने अपने हाथों में लेना है तो हाई कोर्ट को बंद कर देते हैं जनाब। आपके पास तो टाइम ही इतना है क्योंकि आप खाली बैठे हैं। क्या 4-5 करोड़ केसेस तो फाइल पेंडिंग पड़े हैं हमारे कोर्ट्स में, लेकिन आपने लगता है कि जिम्मा ले लिया कि 5 के 5 करोड़ जो केसेस हैं वो आपने एक एक करके लेने हैं। लेकिन उसमें कुछ प्रायोरिटीज हैं। अगर वो आम आदमी पार्टी का हो, केजरीवाल का हो, कांग्रेस का हो और मोमिन्स का हो, वो केस तो इमीडिएटली आपके पास पहुंचा देने चाहिए। बाकी तो क्या फर्क पड़ता है, हिंदुओं के वो केस आ भी जाएंगे तो वो नीचे लड़ते रहेंगे। और अगर किसी को जेल भी हुई है तो 15-20 साल तक तो डेट ही नहीं मिली उनको, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे वकील रखने के, क्योंकि वकील भी तो आप ही के चेले चपाटे हैं, क्योंकि वो पैसे खाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए उनको 20 साल से वो लटके हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो दारा सिंह अभी भी जेल में है और उन्हें बेल तक नहीं मिली उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद भी, क्योंकि चंद्रचूड़ के पास और ये जो हमारे करप्ट जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, टाइम कहाँ है इनके पास। क्योंकि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है कि भाई उसके केसेस अपने हाथ में लेने के लिए सारा दिन सुनवाई होती है, पूरा दिन ये लगे रहे। अब इस केस में हुआ क्या, सुनवाई तो इन्होंने अपने हाथ में ले ली चंद्रचूड़ ने, और वहां पर जैसी इन्होंने तीखी टिप्पणियां करी हैं, भाई मैं बता नहीं सकता। ऐसे लग रहा था कि आग आम आदमी पार्टी के दिल से नहीं, चंद्रचूड़ के दिल से निकल रही है। और इन्होंने बोला कि जी जो वहाँ पर अधिकारी थे उन्होंने जो सारे पेपर्स थे वोटिंग वाले, उनका उनको खराब किया है, और वीडियो में दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ऐसा काम हुआ है। ये दो लोकतंत्र की हत्या है और उस अधिकारी को के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। यानी कि चंद्रचूड़ ने बिना सुनवाई किए पहले ही कंक्लूजन अपना दे दिया कि भाई वो जो अधिकारी है वो करप्ट है, उसके ऊपर केस होना चाहिए, और जो कुछ हुआ वहाँ पे मेयर की इलेक्शंस के ऊपर वो गलत था। अब आप देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि वो इस मामले के तथ्य को सामने रखेंगे, मुझे इन्वेस्टिगेशन करने की टाइम दीजिए। लेकिन चंद्रचूड़ तो चंद्रचूड़ है, उसकी बेंच कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। भाई, अगर आपने ना तो हाई कोर्ट को काम करने देना है, ना ही आपने जो सॉलिसिटर जनरल है उसकी बात सुननी है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो बोलती हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो बोले नहीं, जरूरत ही नहीं है, हमने जो देख लिया दैट्स इट, वो फाइनल है। तो दैट मीन्स कि जो अधिकारी है जिसने सारे ये पत्र लिए वोटिंग के, वो इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि कैमरे के होते हुए उसको पता था कि कैमरा सामने है, और उसने जो ये मतदान हुआ है उसके जो सारी पेपर्स हैं उसके अंदर छेड़छाड़ भी कर ली कैमरे के सामने। आपको लगता है कि इतने बेवकूफ़ कई लोग हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। और चंद्रचूड़ है, लेकिन चंद्रचूड़ की आंखों को तो वही दिख रहा था जो वो देखना चाहते थे, या जो अभिषेक मणि सिंघवी ने उनको दिखाया। इनकी आंखों, क्योंकि जो कानून है उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है, ये हमने बचपन से मूवीज़ के अंदर देखा है। अभी तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जो कानून है और स्पेशली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारा, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंदी हुई है। ऐसे जो मामले होते हैं ये इमीडिएटली जो हमारा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ है वो पकड़ लेता है। संयम बरतने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, और
और उसको ऐसा लगता है कि जो केजरीवाल है और उसकी जो पार्टी है, ये सारे दूध में नहा धोकर आए हुए हैं, तभी तो इतना गोरा है वो हमारा केजरीवाल। और आप देखिए कि 2022 हो, 23 हो, वो कोई भी मामला हो, चंद्रचूड़ हमेशा ही उछलकर ये बता देता है कि भाई जो भी सरकारें हैं, स्टेट की चुनी हुई सरकारें हैं, उनके पास किसी को भी अधिकारी को ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी करना है, उसकी पावर्स उस सरकार के पास होनी चाहिए। आपको याद होगा 2023 में भी इसने यही जजमेंट दिया था। उसके बाद जो तांडव डांस किया है केजरीवाल ने, बता नहीं सकते। और वो तो ऐसे आ गया था जैसे कि आतंकवाद के ऊपर आ गया हो केजरीवाल, कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट से हमें क्लीन पास मिल गया है कि हम किसी भी अधिकारी को कहीं भी नियुक्त कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जबकि संसद के अंदर इसके खिलाफ ऑलरेडी जो पॉलिसी है वो पास हो गई थी। मोदी जी ऑलरेडी एक लेके आ गए थे कि भाई ये स्टेट की पावर्स नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने चंद्रचूड़ की अदालत में इसके ऊपर चुनौती भी दी हुई है। लेकिन चंद्रचूड़ तो चंद्रचूड़ है। अब देखिए, ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है कि जहां तक ये आम आदमी पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं। आपको याद है कि एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि चंद्रचूड़ कोई भी जो मामला है जो मोदी जी के साथ रिलेटेड हो, उसके अंदर इमीडिएटली बेंच बैठाता है, और उसमें जो जस्टिस BR गवई हैं, जो ही कांग्रेस के पिट्ठू, उनको बिठा देता है बीच में। क्योंकि BR गवई वो पहले बता चुके हैं, खुद ही बोल दिया उन्होंने कि मेरे जो रिलेशंस हैं वो कांग्रेस के साथ घर के रिलेशन हैं, मैं उनके खिलाफ कोई जजमेंट दे ही नहीं सकता। दैट मीन्स उनकी हमेशा ही कोशिश रहती है कि किसी तरीके से मोदी जी को इलेक्शंस लड़ने से रोका जाए। इसलिए हर एक केस जो गुजरात में फाइल होते हैं या गुजरात के रिलेटेड होते हैं, उसमें गवई को जानबूझकर बिठाया जाता है। निशाने पर हमेशा ही प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। केजरीवाल के भी अगर आप सोच के देखिए, जो निशाने पर कभी भी कोई और मंत्री कोई भी नहीं होता, सिर्फ मोदी जी ही होते हैं। चंद्रचूड़ के भी यही हाल है, और हमारा पप्पू इंटरनेशनल, उसके भी जो निशाने पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। इसलिए इन सभी के रिलेटेड में जब भी कोई बेंच में बैठेगा, गवई हमेशा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा ये दूध का धुला हुआ ये जस्टिस है? और भाई बेल के केसेस में पैसे ही खाता है ना, और तो कुछ नहीं करता ये। क्योंकि और कोई केस ये लेते ही नहीं है। बेल के केसेस के पैसे पूछेंगे, बेल की कोई फाइल आई आज? क्योंकि बेल की फाइल के लिए तो रात को 12 बजे भी ये कोर्ट्स खोल देते हैं। और किसके लिए खोली थी आपको भी मालूम है। और ये सब कुछ दोस्तों तब हो रहा है जब केजरीवाल खुद ईडी से भाग रहा है। समन पे समन आए हुए हैं, वो पेश ही नहीं होता। उसे मालूम है ये करप्ट चीफ जस्टिस ने मुझे बचा ही लेना है। उसकी आधी पार्टी के लोग तो जेल के चक्कर काट रहे हैं और बाकी के अंदर हैं, जेल में बंद हैं घोटालों के चक्कर में। और अभी तो एक घोटाला बाहर निकला है शराब का। पानी में घोटाला इन्होंने किया, शिक्षा वाले में इन्होंने घोटाला किया। भाई अब तो बेटा भी पकड़ा गया। पकड़ा क्या गया? बेटा भी सामने आ गया है कि घर के अंदर 4 ट्रेडमिलें, ट्रेडमिल कितने की आती है? 10 लाख रुपए महीने के रेंट के ऊपर एक एक ट्रेडमिल दी हुई थी। और जिसने पर्दाफाश किया उसको पकड़ के गुंडागर्दी के तहत प्लेन वर्दी में आए, दूसरे स्टेट में जाकर बिना लोकल पुलिस को बताए उस बंदे को उठा के ले गए और जेल में बंद किया हुआ है। आपको मालूम है किसकी बात कर रहा हूं मैं। और ये हालत है। और ऐसे चंद्रचूड़, ऐसे बंदों को, केजरीवाल जैसे गुंडों को अब ये सपोर्ट करते जा रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि हमें करप्ट मत बोलो, सोशल मीडिया हमारे ऊपर तंज कसता है। क्यों ना कसें भाई, दिवाली के ऊपर पटाखे हम बजाएंगे नहीं बजाएंगे, ये तू बताएगा हमें चंद्रचूड़ कि हम पटाखे बजाए ना बजाएं? तो तूने जो क्रिसमस है उसके ऊपर इतने पेड़ काट के वो क्रिसमस ट्री बनाते हैं, उससे तुम्हें पर्यावरण के ऊपर फर्क पड़ने दिखता नहीं है? उन्होंने इतनी मोमबत्तियाँ जलाई, क्या उससे फर्क नहीं पड़ता? क्या उन्होंने पटाखे नहीं बजाए? क्या न्यू ईयर पे पटाखे नहीं बजे? क्या ये अपने ईद के ऊपर ये काम नहीं करते? क्या तुम्हें बकरीद नहीं दिखती? कितना गंद डालते हैं वो। तुम्हें कुछ भी दिखता नहीं है, सिर्फ सनातनों के अगेंस्ट तुम्हें हर चीज़ दिखती है। और ये केजरीवाल तुम्हें दूध का दूल्हा वो दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इसने तुम्हारे साथ कर दिया कि तुम्हें इसके अंदर कोई गलती दिखती ही नहीं है? और हाई कोर्ट में केसेस पड़े हों, तुम कहते ज़रूरत नहीं है। और हाई कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया भी है, तुम ऐसे उसको पलट देते हो कि नहीं इन्होंने गलत किया था। दैट मीन्स हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सारे बेकार हैं।
तो अगर वो बेकार है तो हाई कोर्ट बंद कर दो यार। क्यों क्यों ऐसे हमने इतना खर्चा किया हुआ हाई कोर्ट के ऊपर, उसको चेंज करके सबका सुप्रीम कोर्ट नाम रख देते हैं, काम खत्म हो गया। सारी पावर्स आपके पास, अकेले के पास, चंद्रचूड़ के पास आ जाएंगी। और कोलेजियम सिस्टम तो आपने बनाया ही हुआ है। अब कोलेजियम के अंदर तो ये है कि आप भी चोर, और आगे जो चोर जो सिलेक्ट होने हैं वो भी आपने ही करने हैं। दैट मीन्स चोरों ने चोर को ही सिलेक्ट करना है। तो ये सिस्टम चलता रहेगा और 1992-93 से यही काम चल रहा है दोस्तों। ये चोर आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि अगला चोर कौन चीफ जस्टिस बनेगा। तभी हमारे जो वर्ल्ड में रैंकिंग है वो इतनी नीचे है जजमेंट्स के मामले में, हमारे कोर्ट्स के मामले में। कोई भी दुनिया में हमारे कोर्ट्स की इज्जत नहीं करता। अब तो हम नहीं करते, हमें भी लगता है ये चोरों ने तो जजमेंट्स हमारे अगेंस्ट ही देनी है। अब कई लोग बोलेंगे वो भाई राम मंदिर में तो इन्होंने, या 370 में तो इन्होंने हमारे फेवर में दी। ओ भाइयों समझ लेना, पहले इनके पास याचिका गई थी इसको ख़त्म करने के लिए, और चंद्रचूड़ के खुद के वर्ड्स हैं कि भैया मैं तो कॉमा और फुल स्टॉप की गलती ढूंढ रहा था, वो भी नहीं निकली। और चंद्रचूड़ जी, वो गलती इसलिए नहीं निकली, 5 साल लगे उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। 1000 बार तो उसकी रिविजन्स हुई हैं, क्योंकि उनको भी मालूम था कि कांग्रेसी आपके पास जाएंगे और आपको वर्ड्स में गलती नहीं मिलेगी। आप स्पेलिंग मिस्टेक्स, कॉमा, फुल स्टॉप की गलती ढूंढने की कोशिश करोगे और इन पॉलिसीज को खत्म कर दोगे। यानी कि 370 हमने खत्म किया, आप कहोगे वापस लेकर आओ, इसके ऊपर स्टे लग गया है, या राम मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि आप गलती ही नहीं ढूंढ पाए। और आपके जो दर्द था, आंखों में जो आंसू थे, वो देखने वाले थे। तो दोस्तों, ये दिल्ली सरकार, इसको जो बचाने के लिए जो ये काम कर रहा है हमारा चीफ जस्टिस, मुझे हैरानी होती है कि भाई ये अगर जस्टिस सिस्टम का हाल है भारत का, तो इनकी इज्जत कैसे की जाए। आप प्लीज़ कमेंट्स में डालना इस बंदे के लिए कि ये क्या कर रहा है। और जो ये वन साइडेड जो ये नैरेटिव है इसका, चंद्रचूड़ का, ये जो सारे काम करता है, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए ये सारी काम या ये सारी बातें ये सही हैं क्या? जो ये सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में कर रहा है कि हाई कोर्ट के कोई भी कार्य हो उसके अंदर दखल देते हैं। और अभी तो आपने देखा कि जो कलकत्ता की कोर्ट है उसके अंदर भी जो हाई कोर्ट के अंदर मामले थे उसके अंदर ये घुस गए और वो केस अपने हाथ में ले लिए। क्या ये उचित है? क्या ये जो केजरीवाल के साथ खड़ा है, क्या केजरीवाल को सपोर्ट करते करते जैसे उसका मुंह काला हो गया है, सारे उसके उजागर हो गए हैं, क्या ये सारा चीज़ चंद्रचूड़ के ऊपर नहीं आएगा? क्या चंद्रचूड़ एक दिन कलंकित नहीं होगा जैसे वो सपोर्ट करता जा रहा है आंखें बंद करके? ठीक है, जो पालिका होती है उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है, लेकिन पट्टी इनके लिए बंधी होती है तो बीजेपी के लिए, हिंदुओं के लिए और सनातनियों के लिए क्यों नहीं बंधी जाती? अगर मौर्य जो एमपी है समाजवादी पार्टी का, वो अगर हमारी रामचरितमानस के लिए उल्टा सीधा बोले तो बोलते हैं यार ये तो इसका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर हमारी नुपुर शर्मा कुछ बोल दे तो वो पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, वो किसी की जो है भावना है उसको ठेस पहुंचती है। तो उसको आपने 1.5 साल चक्कर लगवा लगवा के पागल कर दिया पूरे देश में। और जब उसे बोला गया कि उसने बोला कि भाई मेरे पास 50 जगह पे केसेस किए हैं, इसे इकट्ठा करके एक जगह कर दो, तो तुमने मना कर दिया। ये दोगलापन, दैट मीन्स पट्टी जब होती है मोमिन्स के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस का कोई केस हो तो आपके पट्टी बंदी होती है, और जैसे ही कोई हिंदुओं का, सनातनियों का आता है तो पट्टी एकदम से खोल के देखते हो कि सामने खड़ा कौन है, उसके हिसाब से तुम आंखें बंद कर लेते हो और बोलते हो कि भाई हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए मत आओ। ये हालत है तुम्हारी। तो दोस्तों, ये चंद्रचूड़ हो, ये हमारे करप्ट जजेस हैं, ये करप्शन वाली आम आदमी पार्टी, इनको छोड़ना नहीं आपने। मैं तो आपको मालूम है मैं कैसे ये वीडियोस को बना रहा हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं अभी भी, लेकिन मैं हट नहीं रहा हूँ। रीज़न बीइंग ये देश का मामला है। इन्हों ये बोलेंगे कि भाई आप हमारे उल्लंघना कर रहे हो। भाई आपने तो देश की उल्लंघना करी हुई है, मैं तो सिर्फ आपकी कर रहा हूँ। और आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार, दोस्तों, जब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं, ओपनली नहीं बोलेंगे, इनके खिलाफ आप षड्यंत्र जो ये कर रहे हैं हमारे साथ, इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये ऐसे ही करते रहेंगे। भाई आज ये कौशिक को उठा के ले गए, क्या कसूर था उसका? सिर्फ ये कि उसने सच्चाई उजागर करी। अगर मैं कहता हूँ उसने झूठ भी बोला तो क्या ओवैसी हो, क्या ये तीस्ता वाले हैं, क्या इनके जो जुबेर है क्या वो सच बोलते हैं? क्या द प्रिंट वाले सच बोलते हैं? हर रोज़ उनके झूठ के जो रिपोर्टिंग है उसके इनको दिखता नहीं है। तब ये सूंघो और मुँह तो क्यों नहीं करते?
उनके लिए द वायर, द प्रिंट, ये हर रोज झूठ बोलते हैं, आग उगलते हैं भारत के लिए, सनातनियों के लिए, तब तो ये सूंघते नहीं है, मूतते नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट वाले। और जब हिंदुओं का कोई मामला आए, कुछ भी आए, अगर किसी ने मुसलमान के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, इमीडिएटली कूद के पड़ेंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, ये हिंदुस्तान की जगह है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम यहाँ पर सनातनी हैं और यहाँ पर हम कुछ भी बोलें। भाई मुसलमान कंट्री में वो कभी भी मुसलमान के अगेंस्ट बोल सकते हैं, कभी भी नहीं बोल सकते। वहाँ पर हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, यहूदियों के लिए वो अगेंस्ट बोलते हैं तो उन्हें कुछ भी बोला नहीं जाता, क्योंकि उनके कल्चर का पार्ट है, देश उनका है, ये सनातन का देश है, हम यहाँ पर जो मर्जी करें। तू कौन होता है बोलने वाला हमें कि भाई तुम मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। अगर वो हमारे अगेंस्ट बोलेंगे तो हम भी उनके अगेंस्ट बोलेंगे और तेरे अगेंस्ट भी बोलेंगे। अगर तुमने हमारे धर्म के साथ, हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ किया जैसे तुम कर रहे हो आज की डेट में, और ये जो सपोर्ट कर रहे हो आम आदमी पार्टी के लिए, बोलते थे आम आदमी पार्टी, उनके महल देखें, मैरिजेज जो की हैं उन्होंने वो देखी हैं, दुनिया के सबसे महंगे होटल में जाकर उन्होंने शादी करी है। बिजनेस क्या करते हैं ये लोग, ये अपने आप को बोलते थे हम तो सड़क छाप लोग हैं। सड़क छाप लोग, आम आदमी दुनिया के सबसे महंगे होटल में जाके शादी करे और वो अपने आप को आम आदमी बोलता है आज भी। ये जो चड्डा, जो चड्डी पहन के फूल खिला रहे हैं मोगली, ये जल विभाग है उसके अंदर घोटाले के अंदर इसका नाम भी आया है। और अभी तो मार लेना वो बची हुई है, उसके ऊपर भी केसेस बनेंगे। और भाई अगर केजरीवाल ने अपने बेटे के नाम पर इतने पैसे, 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर करने का एक सिस्टम बना लिया, घर में ट्रेडमिल रखकर किराया इकट्ठा कर रहा है 40 लाख रुपए महीने का, भैया इससे बढ़िया बिजनेस हो नहीं सकता। आपको भी सबको मैं सलाह देता हूँ, केजरीवाल से सुनिए, सीखिए, अपने घर में 2-2 3-3 ट्रेडमिल्स रख लीजिए और उसे केजरीवाल को ही किराए पे दे दीजिए, तो वो आपको 10 लाख रुपए महीने का किराया पर मशीन देना शुरू कर देगा। और जो ये सूंगो मूतों वाले हैं, ये तो वैसे ही सूंघते नहीं उसके लिए, तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ ये वीडियो के ऊपर, पहले भी मैंने बनाई है कि अब इन जो करप्शन है अपने सिस्टम के अंदर आई हुई है, ये शुरुआत ही पहले कांग्रेस से हुई। कांग्रेस ने जो हमारे कोर्ट सिस्टम्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके अंदर घुसाई, हमारे हर एक डिपार्टमेंट में, बेशक वो पुलिस का हो, कोई भी डिपार्टमेंट है, कहीं भी छोड़ा नहीं है। और हमें अगर पूरी कंट्री को वापस लेना है, सबसे पहले ये कोर्ट सिस्टम्स के ऊपर, इनके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी। जो नई न्यायपालिका जो हमारी बनाई हुई है, जो सारी चेंजेस लेकर आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट होने का, जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ना ज़रूरी है, वरना ये चोर हमेशा ही चोरों को ही सपोर्ट करेंगे और चोरों को ही लेकर आएंगे। इसलिए इनका पर्दाफाश कीजिए और इनको छोड़ना नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.